आरआरबी अर्थात रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के डीवी में यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, ये सब आप लोगों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के बहुत सारे रिजल्ट आए हुए हैं, बहुत सारे का डीवी होगा कुछ ही दिन में। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके जानकारी देते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए डीवी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आइए बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को और प्रोफाइल को दोनों को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में बताते हैं कि जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपको डीओबी डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप जिस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड फॉर्म भरे हैं, यानी कि आपने अगर आईटीआई पे फॉर्म भरा है तो आईटीआई 1 साल का है तो 1 साल का, और 2 साल का है तो दोनों साल का आपका मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। या फिर आपने अगर 12th से किया है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन से किया है तो ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी का मार्कशीट चाहिए, और लास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए फाइनल ईयर का। और वहीं पे जाति प्रमाण पत्र यानी कि आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आप जिससे भी हैं आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने CBT 1 CBT 2 साइको दिया है, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है, तो इन सभी का आपको कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाद में डीवी के समय ये सभी का ज़रूरत पड़ता है। 5 से 6 कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि जैसा आपने फॉर्म भरते समय लगाया था, यानी कि आपने अगर दाढ़ी के साथ लगाया है तो दाढ़ी के साथ वाला फ़ोटो चाहिए, अगर आप सेव करके लगाए हैं तो आपको सेव वाला फ़ोटो चाहिए। तो इस तरह से आप 5 से 7 कलर फ़ोटो आप रख लीजिएगा। और वहीं पे आपके पास आधार कार्ड के साथ साथ कोई ड्राइविंग लाइसेंस रख लीजिएगा, यानी कि एक कोई आईडी के साथ दूसरा आईडी भी रख लीजिएगा। और अगर आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ अगर आपने जितने भी आपने सर्टिफिकेट में नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये सारे आपको मैच करना चाहिए। अगर आप में कुछ भी जैसे कि सपोज कीजिए अगर आपका नाम में कुछ मिसप्रिंट है, आपने नाम में स्पेलिंग गलती कर लिया है, तो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ आपको सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा।